करती वो स्त्रियां आर गोद न गुदवाएं, ये शब्द इसकी पहले व्याख्या आपने की है तो मेरे को वो चीज़ ध्यान है। तो ऐसे सुंदर शब्द निकल करके आते हैं। तो भारतीय भाषाओं के शब्दों का उल्लेख कई प्रकार के तमिल तेलुगु से लेकर काफ़ी आपने कहा। लोक मेधा की बात कही, किससे शब्दावली कैसे बनी, अनुभव का ज्ञान जो है विस्तृत होता है। ऐसे जो है एक लोग कहावत का भी बात, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। ऐसे उदाहरण के माध्यम से हम जो है बहुत सी बातें सीख सकते हैं। देखा होगा वो तो किसी बहुत छोटे क्षेत्र में देखा होगा और समझा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन कैसे एक छोटे क्षेत्र में बनी हुई बात या भाषा या शब्द या मुहावरा या कथा या कोई वाक्य वो कैसे विस्तृत आकाश तक फैल सकती है, ये इसका एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक नहीं अनेक हैं। और इस अर्थ में हमें जब भारतीय भाषाओं की बात जब हम करें तो हम ये जरूर विचार करें कि हमारे भारत की लोक मेधा ने भारतीय भाषाओं को कितना समृद्ध किया है और कैसे वो अभिव्यक्त होती रही हैं इन भाषाओं में। और अत्यंत सीमित क्षेत्र में से निकले हुए शब्द कितने व्यापक अर्थ धारण किए होते हैं, ये इसकी महत्ता को भी जानने की जरूरत है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा, तकनीकी शब्दावली, शिक्षण, भारतीय भाषाएं, इन सब बातों को मिला करके जब विचार करें तो हम लोक मेधा और लोक में प्रचलित शब्दों, भाषाओं और बातों का जरूर विचार करें। और आगे जब भी शब्दावली आयोग इस पर काम करेगा तो मुझे लगता है कि मेरे सुझाव को ध्यान में रखेगा। सर, संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, आज समापन दिवस है। क्या शब्दावली के ऊपर कुछ नया, कल भी आपने कुछ कहा नहीं तो आज मौका है सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी तकनीकी शब्दावली और भारतीय भाषाओं में शिक्षण, ये इस विषय पर आयोजित शब्दावली आयोग, तकनीकी शब्दावली आयोग और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई है, जिसमें विविध विषयों पर जो शब्दावली निर्माण पर चर्चा हुई है। हमारे देश से कई विषय विशेषज्ञ जिनकी विषय विशेषज्ञता रही है, अलग अलग सत्रों में अपनी अपनी बात रखे हैं। और चाहे वो समाज विज्ञान हो, वाणिज्य हो, कला हो, सभी क्षेत्रों में जो तकनीकी शब्दावली है के निर्माण को लेकर के काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और जो सत्र हुए हैं और जिन विषय विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी है, उनका पुस्तक के रूप में हम प्रकाशन भी करेंगे, जिससे से अधिक लोगों तक वो बात पहुंच सके। और इसे ऐसे प्रयास विश्वविद्यालय लगातार कर रहा। पिछले वर्ष भी आयोग के साथ हमने एक संगोष्ठी की थी, वो ये दोबारा हो रही है। और ज्ञान परंपरा पर भी ऐसी संगोष्ठी हुई है, कोरकू भाषा पर भी एक संगोष्ठी हुई है। तो लगातार ऐसे जो अलग अलग नए विषय, जो समसामयिक विषयों पर विश्वविद्यालय संगोष्ठी करते रहता है। सर, कहाँ से लोग आए थे सर? एक तो पुणे से प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा जी जो कुलपति जी हैं वो आए थे। त्रिपुरा से, अगरतला से हमारे बीच में विनोद मिश्र जी थे, जो हमारे सच में महासचिव भी रहे हैं। और राजेश गर्ग जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे बीच उपस्थित रहे हैं। और बहुत से वक्ता तो यहाँ से थे। और दिनेश चमूला जी उत्तराखंड से आए थे। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से, गिरीशनाथ झा जी दिल्ली से थे, आए थे चेयरमैन। ऐसे अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोग थे यहाँ पर। सर, आज का कार्यक्रम तो बहुत ही बढ़िया हो गया। और एक सवाल आपके सर कॉलेज से संबंधित पूछना चाहूँगा। सर, आरटीआई के एक जवाब क्यों नहीं दिया जाता? आरटीआई जब लगाई जाती लोगों के द्वारा तो उसका समय पे निराकरण नहीं किया जाता, घुमाया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता सर? आप बताएं सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो समय रहता है उसके अनुसार जो चीज़ें रहती है, उस समय के अनुसार आरटीआई और सभी चीज़ों का विश्वविद्यालय निश्चित रूप से। सर, एक चीज़ और पूछूँ, कल छात्रों से मेरी बात हुई थी कि यहीं के कुछ छात्रों से बात हुई थी कि वो भी काफ़ी दूर से आते हैं, विदिशा से आ रहे हैं, मतलब और भी अन्य जिले से डेली अप डाउन करने। तो सर, हॉस्टल वगैरह कब तक क्या चालू हो पाएगा? हॉस्टल तो हम जल्दी शुरू करेंगे। थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से हम गर्ल्स हॉस्टल तो बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और शिक्षक आवास भी करेंगे, जिसमें शिक्षक आवास को पहले कर देंगे तो थोड़ा ऐसे माहौल रहेगा कि चलो, अपना नाम बताओ पहले तो। हमारा नाम आर्यन साहू। तो आज यहाँ अटल बिहारी विश्वविद्यालय के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्या आपने सुना, यहाँ पे क्या बोला, क्या बताया? उन्होंने हम लोग को ये जो हम
हिंदी शब्दों के वर्णमालाओं के बारे में समझाया कि हाँ। जो हिंदी वर्णमालाओं जो इंग्लिश के वर्ड्स हम लोग यूज़ कर हाँ, रहे हैं उसकी जगह पे हम लोग जो हिंदी के वर्ड और संस्कृत से लेके उसको सुधार के अपनी जो वर्णमाला सुधारेंगे ना उससे हम लोग को आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कौन समझा रहा था आपको ये सब चीज़ें? हम लोग को काफ़ी जो भी आए थे हम लोग के, तो आपको यही नहीं पता कि यहाँ पे कौन आया था? अब आए थे सबके नाम एक साथ याद नहीं अच्छा, रहे। कितने अधिकारी लोग थे? 3 2 5 6 लोग थे। अच्छा, आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? हम अभी BFA तो हॉस्टल में रहते हैं? जी फिर? हॉस्टल अभी चालू नहीं हुआ है तो हम लोग रूम लेके रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कहाँ रहते हैं रूम लेके? रूम लेके मैं रहता हूँ नरेला जोड़। अच्छा, नरेला जोड़ पे। तो यहाँ आज आप जो संगोष्ठी अटेंड करने आए थे उससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको? क्या फ़ायदा हुआ? काफ़ी अच्छा लगा हम लोग बहुत जी बताएं बताएं क्या है? नेगेटिव पॉइंट लेना चाह रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन यहाँ थोड़े कम आए हैं। तो मतलब ये जो आज जिसको इंटरेस्ट होता है वो आता है, जिसको नहीं है वो उसको कैसे ला सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हिंदी विश्वविद्यालय इतने दूर है तो उसको क्या पास होना चाहिए क्या? पास तो अब वो नहीं हो सकता लेकिन ऐसी सुविधाएं हो जाए कि हम लोगों को आप भी कष्ट हॉस्टल ना में हो। रहती हैं क्या? नहीं, मैं अप डाउन करती हूँ विदिशा से। अच्छा, आप विदिशा, तो आप हॉस्टल में रहने के लिए कभी प्रयासरत रही कि नहीं? बिल्कुल नहीं तो अभी 2 साल हो गए इनको यहाँ पे पहुँचे हुए, उसके बाद भी हॉस्टल चालू नहीं है। नहीं, हॉस्टल की पूरी प्रक्रिया चालू होने का है। हाँ, हाँ। हो जाएगी चालू। अच्छा, जिसको इंटरेस्ट होता है वो आता है, जिसको नहीं है वो उसको कैसे ला सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हिंदी विश्वविद्यालय इतने दूर है तो उसको क्या पास होना चाहिए क्या? पास तो अब वो नहीं हो सकता लेकिन ऐसी सुविधाएं हो जाए कि हम लोगों को आप भी कष्ट हॉस्टल ना में हो। रहती हैं क्या? नहीं, मैं अप डाउन करती हूँ विदिशा से। अच्छा, आप विदिशा, तो आप हॉस्टल में रहने के लिए कभी प्रयासरत रही कि नहीं? बिल्कुल। नहीं तो अभी 2 साल हो गए इनको यहाँ पे पहुँचे हुए, उसके बाद भी हॉस्टल चालू नहीं है। नहीं, हॉस्टल की पूरी प्रक्रिया चालू हो। आप सभी जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामी जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अध्यापक हैं, विश्वविद्यालय के संघाध्यक्ष, सम्मानित सभी विद्वजन, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, शोधार्थी और छात्र छात्राएं और मीडिया बंधु। अभी हम देख रहे थे कि गुड लक न्यूज़ से विजय विश्वकर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कल भी थे, आज भी थे।